अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि सभी को पता चल रहा है कि मुल्क के अंदर इस वक्त एक तरफ तो सैलाब है और दूसरी तरफ महंगाई का तूफ़ान है जो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। क्योंकि जितनी भी खाने पीने की अशिया हैं वो इंतहाई ज़्यादा महंगी हो गई हैं। ख़ास तौर पर सैलाब के बाद इसमें काफ़ी तेज़ी देखी गई है। जो दालें हैं और इसके अलावा सब्जियां हैं, चिकन है, ये इन तमाम चीज़ों के जो निर्ख हैं वो तेज़ी से ऊपर गए हैं। किसी में 50 रुपये फ़ी किलो इजाफा हो गया है, किसी में 20 रुपये, इस तरह से इजाफा देखा जा रहा है। और इस तमाम सूरत हाल ने जो आवाम है, पिसा हुआ तबका है, उसकी मुश्किलात जो हैं, रोज़मर्रा के जो मामलात ज़िंदगी हैं उसमें इंतहाई ज़्यादा मुश्किल पैदा कर दी हैं। इस वक्त एक मार्केट के अंदर मौजूद हूँ। यहाँ पर आपको दिखाएंगे कि शहरी जो हैं वो महंगाई के बारे में क्या कहते हैं। अब जो है सार्फिन से बात करते हैं। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। या क्या खरीदने आई हैं बताएं। सौदा लेने आए। सौदा लेने क्या क्या चीज़ें, मतलब अब ये महंगाई कितनी बढ़ी है अभी, अगर एक पिछले 1-2 महीने की बात करें तो बहुत बढ़ गई है। क्या चीज़ महंगी हुई है आपके ख्याल में? मतलब चावल, चीनी, जो दालें हैं वो उनका नाम लेकर बताएं, पहले कितनी मिलती थी और अब कितनी मिलती हैं। चावल तो बहुत ज़्यादा ही महंगे हो गए हैं। मिल जाते थे पहले सही 80 भी मिल जाते थे, 90 भी, अब नहीं है। 200 से कोई कम नहीं है सही चावल पर। अच्छा, दालें भी सब महंगी हैं, घी तेल सभी तकरीबन महंगा ही हुआ है, सारा सामान ही। घर के अखराजात जो है उसकी आमदनी भी बढ़ी है या आमदनी वही है? आमदनी तो वही है, तो फिर किस तरह से पूरे होते हैं अखराजात? बस कर रहे हैं जैसे भी हो ही रहा है, बस बच्चे छोटे छोटे हैं। अच्छा, घर में मतलब अल्लाह ना करे बीमारियां ये सब चीज़ें होती हैं तो फिर वो किस तरह से मुश्किल आती है, क्या होता है? हाँ, मुश्किल तो आती है भाई, ये बस सब मिल के कर लेते हैं, जैसा भी होता है गुजारा हो ही रहा है। जैसे दाल रोटी बच्चों की चल ही रही है। ठीक है। ये एक खातून मेरे साथ मौजूद थी, इसकी सूरत हाल जानी। मज़ीद शहरियों से भी बात करते हैं। वो इस महंगाई के बारे में जो है वो क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या लेने आए? चावल चावल। चावल कितना महंगा हुआ है या सस्ता हुआ है? चावल काफ़ी हद तक महंगा हो गया। कितना? जो 130 का था आजकल 250 का बिक रहा है। 250 का मिल रहा है। अच्छा, मुझे ये बताएं, इतनी इतनी महंगाई बढ़ गई है, इसमें गुजारा कैसे करते हैं? मतलब आसानी से हो जाता है या फिर मुश्किल होती है? क्या क्या प्रॉब्लम हो रहा है आपको? अपना प्रॉब्लम क्या हो रहा है? बहुत मुश्किल हो रही है, बहुत ज़्यादा। बच्चों की फीसें बढ़ गई, गैस बढ़ गया, गैस की कीमत बढ़ गई, बिजली की कीमत बढ़ गई, डबल से ट्रबल हो गई। तो इंसान, गरीब इंसान जो जिसकी 15,000 10 से 15 सैलरी है, वो क्या करेगा? बच्चों को पढ़ाएगा, खाना खाएगा, राशन का मसला हल करेगा, क्या करेगा वो? क्या कहोगे हुकूमत से आप? हम तो हुकूमत से कहेंगे अब वॉकआउट कर दे, बस क्या कर दें? ऑफ कर दें, ख़त्म कर दें। ख़त्म कर दें? अच्छा, किसको किसको ख़त्म कर दें? महंगाई को ख़त्म कर दें या नवाज शरीफ को ख़त्म कर दें? वाशी को ख़त्म? और क्या? अच्छा, शहबाज शरीफ को, शहबाज शरीफ को। शहबाज शरीफ की हुकूमत को ख़त्म कर दें? हम कह रहे हैं शहबाज शरीफ साहब आप नीचे उतर आएँ। ये इमरान खान बेस्ट है। उसका इमरान खान के दौर में महंगाई नहीं हुई थी? नहीं हुई थी, उसने कंट्रोल किया हुआ था, हर चीज़ पे कंट्रोल था उसका, लेकिन महंगाई नहीं उन्होंने होने दी। ठीक है। अच्छा, आपके ख्याल में कौन सी चीज़ है जो सबसे ज़्यादा महंगी हुई है खाने पीने की? सब्जी और चावल, ख़ास तौर पे ये ऊपर। पेट्रोल भी महंगा हो गया। ठीक है, ठीक है। ये एक शहरी है, इन्होंने बात की, साथ मौजूद है, इनसे भी ज़रा पूछते हैं वो क्या करने आए। यहाँ पर क्या करने आए आप? यहाँ पर शॉपिंग करने आएंगे। किस चीज़ की? दाल चावल की। दाल चावल की। दाल चावल सस्ते हुए महंगे हुए हैं अभी? बहुत महंगे हो गए, बर्बाद कर दिया ये सब यहाँ पर। कितने महंगे हुए? पहले कितने के मिल रहे थे? चावल से भी ऊपर। नहीं, पहले कितने के मिल रहे थे, अब कितने के मिल रहे हैं? चावल था 150, अब है 300। अच्छा, कौन सा चावल? बासमती, सेला, अब ये 300 से ऊपर रेंज में। 1 किलो गरीब आदमी तो मर गया, सब क्या खाएगा? सब्जियां सस्ती हैं? अरे बहुत सस्ती हो गई, डबल से भी, चावल से भी ज़्यादा महंगी हो गई। 250, 200, 300, गरीब आदमी क्या खाएगा? क्या कर रहे हैं ये लोग? अच्छा, फिर घर कैसे चलता है? घर कैसे चलता है? जो तनख्वाहदार मुलाजिम है वो तो बेचारे बर्बाद हो गए। वो कैसे खाएंगे, कमाएंगे? ज़ाहिर है 25,000 सैलरी है, रेंट का मकान है, 10,000 रुपये वो रेंट देंगे और उसमें तीमारदारी भी है, खाना पीना भी है, बच्चे हैं, सब कुछ है, कहाँ से गुजारा होगा? अच्छा, ये इतनी मुश्किल मतलब ज़िंदगी गुजर रही है लोगों की, आम आदमी की, तो इसको हुकूमत से क्या कहेंगे आप? हुकूमत से यही कहेंगे कि कम से कम रिलीफ दे। जो भी आता है वो यही कहता है कि ख़जाने में कुछ नहीं है, खाली है,
तो जाहिर है वो तो इसी तरह महंगाई बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया। ये एक शहरी मेरे साथ मौजूद थे। ये यहाँ पर जो है ये शॉप है, इस पे तमाम चीज़ें जो खाने पीने की हैं, चावल, दालें और इसके अलावा जिसमें मसूर की दालें, चने और दीगर चीज़ें जो हैं यहाँ पर जो है मौजूद हैं, और चीनी भी है यहाँ पर। इसके अलावा आटे की भी जो है पूरी ये शॉप है। इस शॉप कीपर जो है यहाँ के जो दुकानदार हैं, इससे ही बात करके देखते हैं कि वो क्या कहते हैं महंगाई के बारे में। लोग इससे क्या सवाल करते हैं कि जब ये ख़रीदारी के लिए आते हैं। पहले तो जो है इंतहाई सस्ता होता था, लेकिन अब जो है महंगा हुआ है, तो इनको क्या मुश्किल होती है, या फिर इनको फ़ायदा होता है, या नुकसान होता है अशिया जब महंगी हो जाती हैं। जो दुकानदार हैं, ताजिर हैं, उनसे जानते हैं कि जो ये अशिया हैं कितनी महंगी हुई हैं और किस किस चीज़ में कितना इजाफा हुआ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अपना तारुफ। सर मुझे इलियास कहते हैं और लियाकताबाद में हमारी शॉप है। लियाकताबाद की मार्केट का नाम है रऊफ़ किरियाना मार्केट और पुरानी मार्केट है। अच्छा, आप मुझे बताएं ये कितनी महंगी हुई हैं चीज़ें, जिस तरह से दालें हो गई, चने की दाल, मूंग की दाल, चीनी, आटा और दूसरी चीज़ें भी आपके पास मैं देख रहा हूँ, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। तो इनमें कितना इजाफा हुआ है? हाँ, इसका बताइए। मूंग की दाल का बताइएगा सबसे पहले तो। सर मूंग की दाल क्योंकि हमारे सिंध में पैदा होती है और यहाँ पानी आया है, इस वजह से इसको ज़्यादा नुकसान हुआ है। मूंग की दाल में कम से कम 60 रुपये किलो बढ़े हैं। आप पहले कितनी थी, आप कितनी हो गई? पहले 180 रुपये किलो थी मूंग की दाल, आज 260 रुपये किलो है। तो कम से कम जो है वो 80 रुपये किलो मूंग की दाल पे बढ़ा है। 80 रुपये मूंग की दाल में बढ़े। चने की दाल, मसूर की दाल, ये सारी चीज़ें बताएं ना मुझे आप। चने की दाल जो है वो बाहर से इंपोर्ट करते हैं हम, क्योंकि उसका ताल्लुक डॉलर से है, उसका इम्पैक्ट इसलिए उस पर भी पड़ा है। तो डॉलर पे जितने पैसे बढ़ते हैं हमारे यहाँ चीज़ों में इजाफा हो जाता है, तो उसके ऊपर भी कम से कम 50-60 रुपये किलो बढ़े चने की दाल पे। जो पहले अगर 200 रुपये किलो थी, आज 260 रुपये किलो है। ठीक है ना, एक क्वालिटी। ठीक है। और आटा जो है सर वो इस वक्त तो आपको पता है गंदम जो है वो थोड़ा सा हमारा ख़राब हुआ है, और गवर्नमेंट जो है वो वैसे तो बाहर से उन्होंने ऐलान किया है कि यूक्रेन से गंदम जहाज़ आ भी गए, लग भी गए, मगर 2-4 दिन लगेंगे, इंशाअल्लाह ताला इम्प्लीमेंट होगा। गवर्नमेंट ने बोला है 65 रुपये किलो आटा भेजें, लेकिन अभी तक नज़र नहीं आ रहा। अल्लाह करे वो इम्प्लीमेंट हो जाए तो आवाम को रिलीफ मिलेगा, आवाम खुश हो जाएगी। अभी ऐलान किया है कि 700 पॉइंट्स पे जो है आटा दस्तियाब है, 65 रुपये किलो हुकूमत सिंध ने लगाया है। अच्छा, चले वो तो देखते हैं, वो जो वो नज़र आएंगे स्टॉल से मिलता है नहीं मिलता। लेकिन यहाँ पर मार्केट में क्या हिसाब चलता है ये बता दें। आटा जो था, इस जो सैलाब आया है हमारे यहाँ पाकिस्तान के अंदर, उससे इम्पैक्ट ये पड़ा। पहले शुरू के अंदर जब बारिशें शुरू हुई थी तो आटा 90 रुपये किलो मिल रहा था। आज आटा 110 रुपये किलो होल सेल के अंदर है, और इलाके के अंदर 115-120 रुपये किलो बिक रहा है। इसका मतलब है 90 रुपये किलो से 20 से 25 रुपये किलो आटे का फ़र्क आया रेट पे, यानी आटा 20 से 25 रुपये किलो बढ़ गया। तो इससे भी तो आवाम का नुकसान होगा, क्योंकि आटा हमारी ज़रूरत है रोज़ाना। इसी तरह तेल के रेट भी बहुत ज़्यादा बढ़े हैं। जो 400 रुपये किलो था 600 रुपये किलो है आज, यानी 200 रुपये पर केजी तेल के ऊपर, घी के ऊपर है। ये पिछले 1-1.5 महीने में? जी, 2 महीने में 2 महीने जी। ये जो चीज़ 400 रुपये किलो थी वो 600 रुपये किलो हो गए। ये मैं तेल की बता रहा हूँ आपको। आटे के बता रहा हूँ मैं, कम से कम 20 से 25 रुपये किलो बढ़े। जी सर, बहुत शुक्रिया। ये जो है ताजिर मेरे साथ मौजूद थे, जिनका कहना है कि तमाम अशिया जो है किसी पे 50 रुपये, किसी पे 20 रुपये, और कुकिंग ऑयल जो है खुर्दनी तेल, उसकी कीमत में बहुत ज़बरदस्त इजाफा हुआ है। 200 रुपये किलो जो है वो इजाफा देखा गया है पिछले गुज़श्ता 2 माह के दौरान। तो ये सूरत हाल है। इसी तरह सब्ज़ियाँ हों या चिकन हों, तमाम की तमाम जो चीज़ें हैं सब की सब जो है आम आदमी की पहुंच से दूर हो गई हैं। इस तमाम सूरत हाल में अवाम का जीना जो है इंतहाई मुश्किल हो गया है, और जो उनके अखराजात पूरे करने इंतहाई मुश्किल हैं। किसी और नए प्रोग्राम के साथ फिर हाजिर होंगे। जब तक के लिए अब्दुल कदीर राना को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।